हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती का हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इसमें भी चैप्टर वाइज हो रहा था। तो चैप्टर 4 था यानी कि मौर्य काल, और इसमें भी 60 तक हो चुका है। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ चैप्टर वाइज क्लास होता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 60 हो चुका था 61 से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज जो थे वो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहें। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 62। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो कहा जाता था वो सड़क निर्माण अधिकारी को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63। एक मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? यानी मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर, उसे क्या कहा जाता था? तो गुड क्रूस, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तीस नमक जो थे श्रीलंकाई शासक, उन्होंने अशोक की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश की। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म अपना लिए थे। तो ये जो इसका जो उल्लेख है वो परिशिष्ट पवन नामक ग्रंथ में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी आरंभ होता था? तो मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था वो आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता था। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। यानी कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो चोल हो जाएगा, पांड्य हो जाएगा, और क्षत्रिय पुत्र हो जाएगा, और एक केरल पुत्र। यानी ये सारे जो हैं वो दक्षिण भारत के राजा हैं और इनका जो वर्णन है वो अशोक के अभिलेख में किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर इससे पहले लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको शुरू से ही हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो। चैप्टर 1 से करवाया गया है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से ही। क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 69।
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? यानी कि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अशोक का शिलालेख उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो भारत से बाहर जो पाया गया था वो अफगानिस्तान में पाया गया है, और यहाँ जो पाया गया है वो दूसरा भाषा है, यानी दूसरे भाषा का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 71। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? यानी कि जो अशोक स्तंभ है पांडुरंजित यानी एकाश्म यानी एक ही पत्थर का बना हुआ, तो वो जो पत्थर था वो किस खदान से निकाला जाता था? क्वेश्चन यही है। तो मिर्ज़ापुर के समीप एक चुनार नामक स्थान से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप शुरू से क्लास लेते हैं तो आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप रिवीजन भी करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है वो है मेगास्थनीज का। क्वेश्चन नंबर 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने ऐसा आग्रह किया था सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, इसी टाइप से पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर का क्लास हो रहा है, और बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, और बिहार पॉलिटिकल साइंस यानी बिहार का जो राजनीति है उससे संबंधित दूसरा लेक्चर हुआ है और तीसरा होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया था यानी कलिंग पर चढ़ाई, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक का 13वां शिलालेख यानी 13वां बृहत शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो गवर्नर था उज्जैन का। और ये बिंदुसार कौन है? तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, और अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। इसमें अशोक ने कहा कि सारी जो प्रजा है वो मेरी संतान है। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति
अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। ये जो है वो है कलिंग का पृथक, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कलिंग का पृथक शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, यह मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात यानी थे मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। अशोक ने ऐसा घोषणा किस अभिलेख में किया है? तो 6वें शिलालेख में अशोक ने ऐसा लिखवाया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासक के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम का मतलब, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 80, बिष्टी है, तो बिष्टी है बेगारी जो लोग करते थे उन्हें बिष्टी कहा जाता था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, यानी कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जो कि यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। मौर्य कला का सबसे जो अच्छा नमूना है वो स्तंभ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान यानी बांग्लादेश में और सहगौरा जो कि उत्तर प्रदेश में, इन दोनों जगह जो अभिलेख हैं, विवरण है, उनसे पता चलता है कि अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप भी आया था मौर्य काल में। तो महास्थान जो है वो बांग्लादेश में और सोहगौरा जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ए और बी इसका राइट हो जाएगा, यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के मानसेहरा यानी जो पाकिस्तान में पड़ता है, एवं शहबाज गढ़ी यानी पाकिस्तान में ये भी पड़ता है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में
किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। और जो भारत में रहता है, जो अभिलेख भारत में पाया गया है, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो पाकिस्तान पूछिए तो खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कुहना यानी कंधार से ग्रीक और अरमाइक में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। और आप यहाँ देख सकते हैं 48वीं, 52वीं, 2008, यानी कि कई बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? तो सप्तांग यानी जो कौटिल्य ने 7 बातें बताई थी कि शासन कैसे चलता है, तो उसके बारे में राजा होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, प्रशासन और कोष। 7 थे, लेकिन इसमें 4 अभी है, 2 और थे कि राजा के जो पड़ोसी होते हैं उससे दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए, 5 और 2 था। क्वेश्चन नंबर 89, जो कि वर्तमान में भी क्षेत्र, जनसंख्या, ये सब जरूरी होता है। अशोक, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था यानी उसके साथ साथ ही शासन कर रहे थे, तो तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र के। यूपीपीसीएस। क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामों उल्लेख हुआ है? तो जिसमें अशोक लिखा हुआ है वो है गुजरा, 1 मिनट फ्रेंड्स, गुजरा अभिलेख में जिसमें कि नाम उल्लेख है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।